नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। आगामी लोकसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता हुई लागू। 7 चरणों में होगा चुनाव, 4 जून को होगी मतगणना। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को बस्तर, 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव तथा 7 मई को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा और कोरबा में होगा मतदान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं और कांकेर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ये चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, वहीं मतगणना 4 जून को होगी। निर्वाचन आयोग ने कल नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा की। इसी के साथ ही कल से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को बस्तर सीट के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि राज्य की 7 लोकसभा सीटों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा और कोरबा में तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 27 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसी तरह तीसरे चरण के मतदान के लिए 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 19 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें बस्तर, कांकेर, सरगुजा और रायगढ़ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं जांजगीर चांपा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर लोकसभा सीटें सामान्य हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। मतदान के लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.5 करोड़ चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में पहली बार वोट देने वाले 1 करोड़ 82 लाख मतदाता होंगे। श्री कुमार ने बताया कि आयोग 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव में क्यों उतारा। श्री कुमार ने कहा कि बाहुबल, धनबल, भ्रामक प्रचार और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने बाधाकारी चुनौतियों से निपटने के सभी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बाहुबल पर निगरानी रखने के लिए मतदान के दिन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कल से छत्तीसगढ़ में जिला प्रशासन ने संपत्ति निरूपण के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके तहत 24 घंटे के भीतर शासकीय संपत्ति से और 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक स्थानों से प्रचार प्रसार की सामग्री हटाई जानी है। रायपुर जिले में नगरीय निकाय और जनपद पंचायत स्तर पर टीम बनाकर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग सहित अन्य प्रचार सामग्री को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
वहीं रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर लोकसभा चुनाव के लिए स्थानीय निर्वाचन शाखा कलेक्टर परिसर में शिकायत सेल कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी सरकारी संपत्ति से बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रशासन द्वारा सरकारी संपत्ति से बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसी कड़ी में कल रायपुर में पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की है, साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए विभिन्न निगरानी दलों के साथ ही पुलिस बल का समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियों के साथ तालमेल बनाना भी आवश्यक है। उन्होंने संवेदनशील मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल को अन्य एजेंसियों की मदद से विशेष योजना बनाने को कहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 22 जिलों के पुलिस अधीक्षक, 11 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 65 उप पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। श्री सहगल भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया था। श्री सहगल ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की पहुंच दूर दराज के क्षेत्रों तक है और ये सूचना के भरोसेमंद स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों तक निष्पक्ष खबर पहुंचाना प्रसार भारती का कर्तव्य है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व वाली चयन समिति की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनीत कुमार सहगल की प्रसार भारती के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की है। कांकेर जिले में कल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IK एलेसेला ने बताया कि कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल और BSF की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान ग्राम चिलपरस के पास सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान एक माओवादी का शव बरामद किया गया। साथ ही बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है। वहीं नारायणपुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के 3 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं एक IED भी बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक DRG बस्तर फाइटर्स और STF की संयुक्त टीम ओरछा थाना क्षेत्र के आदेर, एडजुम, बड़े टोंडाबेड़ा, गुदाड़ी की ओर रवाना हुई थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने ग्राम गुदाड़ी के जंगल में माओवादियों द्वारा लगाया गया एक IED बरामद किया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। इसके बाद माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवानों को हावी होता देख माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। वहीं सर्चिंग के दौरान जवानों ने ग्राम आदेर में माओवादियों के 3 स्मारकों को भी ध्वस्त कर दिया। उधर सुकमा जिले के तोंगपाल थाना क्षेत्र में ग्राम जयमेर के पास सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध है। इसके पास से माओवादी सामग्री बरामद की गई है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल जनजातीय वीरों पर गहन अध्ययन और अनुसंधान की अपील की है। कल नई दिल्ली में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक देश के स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय शूरवीरों की भागीदारी का एक लंबा इतिहास रहा है। श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास के संरक्षण और प्रसार की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संस्थान में नव स्थापित ई-लाइब्रेरी और संग्रहालय ज्ञान के केंद्र बनेंगे। इस अवसर पर श्री मुंडा ने समाज सेवी अमृत लाल ठक्कर की प्रतिमा का अनावरण भी किया, जिन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है।
उन्होंने कहा कि भारत तभी विकसित देश बनेगा जब देशवासी अपनी संस्कृति, पहचान और परंपरा को स्वीकार करेंगे। राजनांदगांव जिले की घुमका पुलिस ने फर्जी अनुबंध पत्र और दस्तावेज तैयार कर 60 एकड़ जमीन को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे पुलिस आरक्षक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने पटेवा, मासूल, रेंगा कठेरा और इरई खुर्द गांव स्थित 60 एकड़ जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर इकरारनामा तैयार किया था। प्रार्थी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज, स्टाम्प और 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने छत्तीसगढ़ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना को मध्य प्रदेश का क्षेत्र संघ चालक नियुक्त किया है। आरएसएस के संगठन ढांचे के अंतर्गत मध्य क्षेत्र में मालवा, मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत आते हैं। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में ग्राम कपोट के पास 4 पहिया वाहन की टक्कर से 2 पहिया सवार एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। भिलाई के चरौदा क्षेत्र में 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 अन्य महिला घायल हो गई हैं। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के डबरापारा स्थित तालाब में नहाने गए 14 वर्षीय एक बालक की डूबने से मौत हो गई। और जांजगीर चांपा जिले के खोखरा गांव स्थित एक मंदिर की दान पेटी से अज्ञात चोरों ने करीब 1,80,000 रुपए और चांदी के सामान चुरा लिए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।